दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाए। दर्द देने वाला यह समझता नहीं है, दरअसल वह दवा दे रहा है। कुछ इसी तरह के हालात से राजस्थान में पायलट गुट के विधायक गुजर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पायलट के समर्थक हेमाराम चौधरी पिछले 3 दिनों से बाड़मेर के गुड़ामलानी में धरने पर बैठे हैं। धरने पर अकेले बैठे हैं इसलिए कि यह आरोप न लगे कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम कर राजस्थान सरकार के नियम तोड़ रहे हैं। लगातार वह अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों पर रहें, हमारे पास नहीं आए। हेमाराम चौधरी किस लिए धरने पर बैठे हैं? हेमाराम चौधरी धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सैकड़ों करोड़ जमीन लेकर कंपनी गुड़ामलानी में काम कर रही है और वह कंपनी हजारों करोड़ का मुनाफा पूरी दुनिया में कमा रही है, मगर CSR फंड जो होता है, जो कंपनियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रति जवाबदेही निभाते हुए उनकी सेवा का कार्य करेंगे, उस फंड के तहत गुड़ामलानी में एक अस्पताल बनना चाहिए। उनका कहना है कि लंबे समय से वह इस मांग को कर रहे हैं और उनकी नाराज़गी के पीछे यही वजह है कि उनके इलाके में कंपनियां काम करती हैं लेकिन पैसा खर्च नहीं करती हैं। अब सवाल उठता है कि हेमाराम चौधरी जब 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं तो उसका सलूशन क्या है? क्या सलूशन सचिन पायलट खोजेंगे या फिर जो सत्ता में काबिज है वह खोजेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से कभी चूकते नहीं हैं, यह कहते हुए कि जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले से बातचीत करे। वह यह भी कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि धरने पर बैठे व्यक्ति से बातचीत नहीं करे। क्या यह नियम हेमाराम चौधरी के साथ लागू नहीं होता है? क्या राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा पिछले 3 दिनों से वहां पर जाकर धरने पर बैठे हेमाराम चौधरी से बातचीत नहीं कर सकता है? क्या इतना बड़ा विषय है गुड़ामलानी में अस्पताल बनाने का कि राजस्थान सरकार अपने ही वरिष्ठ विधायक से बातचीत नहीं कर सकती है? इसीलिए कहता हूं कि व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या हेमाराम चौधरी नाराज हैं? क्या उस नाराजगी की वजह से पायलट गुट में एक आक्रोश है? क्या सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्या कांग्रेस आलाकमान कोई बातचीत कर रहा है या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस आलाकमान बौना बना हुआ है? क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात हैं वो नाम के नेता बचे हैं, नाम के आलाकमान बचे हैं। ऐसा लगता नहीं कि उनकी इतनी वक़्त है कि अशोक गहलोत से कह सकें कि आप इन लोगों को एडजस्ट कीजिए, इनकी नाराज़गी को दूर कीजिए। और गहलोत गुट चाह रहा है कि इस घाव को हम काट फेंकें। यकीन मानिए काटने पर ये कांग्रेस अपंग हो जाएगी, क्योंकि जो लोग नाराज हैं या बागी हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उनका कोई जनाधार नहीं है। वो अपने अपने इलाकों में मजबूत हैं और ऐसे ही नेताओं के गुलदस्ता से कांग्रेस बनी हुई है। खैर, कांग्रेस जाने कि अपने घर को कैसे दुरुस्त करना है, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और कोरोना के मामले कम होते ही जिस तरह का लावा पायलट गुट के विधायकों के अंदर है वो कब फूट पड़े पता नहीं। अब जो लोग कह रहे हैं कि पहले तो फोड़ के देख लिए हैं, उस समय तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? इतिहास हर बार अपने को दोहराता नहीं है, वरना इतिहास बनता ही नहीं। एक और नेता राजस्थान में इतिहास बनाया है, हनुमान बेनीवाल। 2 साल के सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य पूरा किया है। एक तेज तर्रार नेता जो सांसद रहते हुए सबसे ज़्यादा देश और राजस्थान के मामले को संसद में उठाया। एक ऐसा सांसद जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य के रूप में राजस्थान में सक्रिय रहा, धरने प्रदर्शन में, लोगों के दुख दर्द में। बहुत लोग हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो उन्हें पसंद करते हैं वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि हो सकता है कि बोलचाल में वो कड़वे हों, मगर दिल के बेहद नरम हैं। रात को 12 बजे भी कोई उनसे मदद मांगता है तो मदद के लिए तैयार रहते हैं। वह बीजेपी में थे मगर उनका दम घुट रहा था, ठीक उसी तरह से जैसे हेमाराम चौधरी ऐसे नेताओं का दम कांग्रेस में घुट रहा है। कोई साहस कर नहीं पाता है और कोई साहस कर लेता है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी शासन के दौरान दोनों ही पार्टियों की तरफ से
मंत्री बनने का ऑफर मिला था और ठुकरा दिए। यह आसान नहीं होता क्योंकि लोग मंत्री बनने के लिए सरकार गिरा देते हैं। ऐसे हालात में हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं की ज़रूरत है राजस्थान को, जो कांग्रेस और बीजेपी के सामने एक विकल्प के रूप में खड़े रहें, मजबूत रहें, ताकि इन दोनों पार्टियों को अगर कभी घमंड हो जाए तो उस घमंड को उतारा जा सके। इसीलिए कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने एक लंबी लाइन खींची है एक सांसद के रूप में, और कांग्रेस और बीजेपी के ऐसे नेताओं को सीख लेना चाहिए जो अपने कपड़े का क्रीज नहीं टूटने देते हैं कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने एक सांसद होते हुए राजस्थान में अपनी एक धमक बनाई है। ज़रूरत है उनको कि अपने वोट बैंक को विस्तार दें। दलित, मुसलमान, बाकी पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां, सब में अपने पैठ बनाएं और एक नेताओं का ऐसा गुलदस्ता बनाएं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए वोट खींच सके। उनके पास वक्त है, उनके पास ऊर्जा भी है, एक टीम भी है। हाँ, पैसे की कमी है जिसकी भरपाई उनके कार्यकर्ता कर देते हैं। इसीलिए उनके 2 साल पूरा होने पर राजस्थान तक की तरफ से उन्हें हम बधाई देते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।